अगर यही शर्त है तो फिर मैं अपने हिस्से की सारी जायदाद अपनी बहन के नाम कर दूं। हमें माफ कर दें, हमें आपके साथ और कोई रिश्ता नहीं जोड़ना। मेरे चांद को अपना लो, वो चांद जिसे शायद तुम नहीं जीत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शादी का ड्रामे की लास्ट एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आप आगे देखेंगे कि मेहताब को उसकी भाभीयों और भांजियों की असलियत दिखाने के लिए सलामत और जुबैदा एन निकाह के वक्त आकर रोशन और फलक का निकाह रोक देते हैं और कहते हैं कि अब ये निकाह उसी वक्त होगा जब आप अपनी सारी जायदाद फलक के नाम करेंगे। आफ्ताब तो अपने भाई की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि भाई साहब, एन निकाह के वक्त आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि आपकी ये शर्त मैं चाह कर भी इस वक्त पूरी नहीं कर सकता। जिस पर रोशन उठकर कहता है कि देखिए बात साफ सी है, जब तक हमारी ये शर्त पूरी नहीं होगी तब तक ये निकाह भी नहीं होगा। रोशन की बात सुनकर चांद कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अपनी सारी जायदाद फलक के नाम करने को तैयार हूँ। चांद की बात सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। सुबह होते ही मैं जायदाद के कागज बनवा कर उन पर साइन कर दूंगा, इसलिए आप प्लीज इस वक्त इस निकाह को होने दें। चांद की ये बात सुनकर आखिरकार रोशन और फलक का निकाह हो जाता है। फिर ड्रामे में देखेंगे कि जब निगत और नगीना देखती हैं कि अब चांद के पास कुछ भी नहीं रहा, तो निगत नगीना से अंगूठी लेकर मेहताब को वापस कर देती है और कहती है कि अपनी अमानत अपने पास रख लो। अब चांद और नगीना की शादी नहीं हो सकती क्योंकि नगीना रशीद से शादी करना चाहती है। निगत से अंगूठी लेकर वापस मेहताब परेशान हालत में बिल्किस और हीर के कमरे में जाती है। उनको बताती है कि निगत भाभी ने नगीना और चांद की मंगनी तोड़ दी है, मुझे ये अंगूठी वापस कर दी है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने चांद की मंगनी हीर के साथ कर दूं। लेकिन मेहताब की बात सुनकर हीर फौरन से बोल पड़ती है और कहती है कि हमें आप प्लीज माफ कर दें, हमें आपके साथ कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ना, क्योंकि वैसे भी आप लोग कंगाल हो चुके हैं और चांद के पास भी कुछ नहीं बचा। अपनी दोनों भाभियों का ये रवैया देखकर मेहताब की आंखें खुल जाती हैं। जान जाती है कि उसकी दोनों भाभियां सिर्फ चांद की जायदाद की वजह से अपनी बेटियों का रिश्ता साथ जोड़ने के लिए तैयार थी। जब चांद के पास कुछ नहीं बचा तो उन सबने आंखें फेर ली हैं। फिर मेहताब रोती हुई सितारा के पास जाती है और उसके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की, उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। जिस पर सितारा फौरन से अपने मामी के हाथ पकड़ती है और कहती है कि प्लीज इन्हें नीचे कर लें, मैंने कभी भी आपकी किसी बात का भी बुरा नहीं मनाया। सितारा की ये बात सुनकर मेहताब सितारा से कहती है कि आज मैं यहाँ पर तुमसे कुछ मांगने के लिए आई हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मुझे इनकार नहीं करोगी। इस पर सितारा आगे से कहती है कि आज मेरी माँ मेरे सामने खड़ी है, आप जो कहेंगी जैसा कहेंगी आपका हुक्म सर आंखों पर होगा। सितारा की यह बात सुनकर मेहताब कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे चांद को अपना लो, वो चांद जिसे शायद तुमने ही जीता है और वो हमेशा से तुम्हारा ही था। जिस पर सितारा आगे से हामी भर लेती है। फिर मेहताब सितारा को गले लगाकर रोने लग जाती है और फिर आखिरकार ड्रामे के एंड में सितारा और चांद की शादी हो जाती है। और फिर शादी के बाद रोशन और सलामत चांद से कहते हैं कि हमें तुम्हारी जायदाद में से कुछ भी नहीं चाहिए, हमने जो कुछ भी कहा सिर्फ मेहताब की आंखें खोलने के लिए कहा था। और वही हुआ, जैसे ही चांद ने अपनी सारी जायदाद फलक के नाम करने की बात की तो फौरन से मेहताब की भाभीयों ने चांद से अपनी बेटियों का रिश्ता जोड़ने से इनकार कर दिया। सलामत की बात सुनकर निगत की दोनों भाभियां सर पकड़ लेती हैं और मेहताब सलामत और रोशन का शुक्रिया अदा करती है कि उनकी वजह से मेरी आंखें खुल गई और इस तरह शादी का ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।